बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 6 सेकंड एडिशन में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व द शेप बिलो, नेम द प्लेन एंड ईच के। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी प्लेन है हमने उनको नेम दे देना है। यहाँ पर एक प्लेन हमें नज़र आ रहा है ए बी एंड डी। ए बी एंड डी हमारा फर्स्ट प्लेन है। सेकंड हमारा है ए डी सी। थर्ड हमारा है डी सी बी हमारे हो चुके हैं। फोर्थ अभी हमारा क्या है, एक हमारा प्लेन बन रहा है ए बी सी एंड ए बी डी। हम लोगों ने इस प्लेन्स को, मैंने आपको यहाँ से मेंशन कर दी, हम लोगों ने इन प्लेन्स को इस तरह से लिखना है। ये देखें, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, डी ए सी डी। ये हमारे फर्स्ट प्लेन शेप्स हैं जो हमारी फर्स्ट फिगर में आए हैं। हमारी जो सेकंड फिगर है, अब इसमें हमने जो प्लेन शेप्स हैं उनका हम लोगों ने बताना है। यहाँ पर ये हमारी सेकंड फिगर है। सबसे पहले तो हमें ये ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहले ट्राइंगल को लिख लेना है। डी ई एफ हमारा फर्स्ट हो चुकी ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल है हमारा ए सी बी। ये हमारे क्या हो गया, जो दो ट्राइंगल हमारे हो चुके हैं इस शेप में। अब हम लोगों ने अगला इसमें क्या है, अभी हमारे आ रहे हैं स्क्वायर शेप में। यहाँ पर प्लेन ए बी डी ई, ये हमारा एक हो चुका। दूसरा ए डी सी एफ, ये अगला हमारा हो चुका इसमें स्क्वायर शेप में। एफ सी बी ई, ये हमारे अगले हो चुके। इसके साथ हमारा जो है फिगर 2 कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने कॉपी पर इसको इस तरह से राइट करना है। देखें, ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल्स हैं। फिर उसके बाद जो फोर साइडेड आ रहे हैं, ए बी ई डी, ए सी एफ डी एंड सी बी ई एफ। अब फिगर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिगर नंबर 3 है, हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप है जहाँ पर फर्स्ट हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है ए बी ई। सेकंड जो बन रहा है ई बी सी। इसके बाद जो अगली शेप हमारी बन रही है वो हमारी बन रही है ए डी सी बी। उसके बाद दोबारा क्या होगा, ये लाइन हमारी दोबारा इधर कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारे पास शेप्स थी जो हमारी इस फिगर में हमारी बन चुकी हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से लिखना है, हम लोगों ने लिखना है जो हमारी फर्स्ट शेप बनी है ए बी सी डी, ये हमारी 4 शेप पर बनी है। दूसरी ए बी ई, बी सी एफ, सी डी ई एंड ए डी ई, ये हमारी शेप प्लेन शेप थी जो हमारी थर्ड फिगर में बनी। अब हम अपनी फोर्थ फिगर लेंगे। फोर्थ फिगर में हमारी बहुत सारी शेप्स बननी है। सबसे पहले जो हमारी शेप बन रही है वो देखें, एम एच एल जी एफ, ये हमारी 5 साइड्स पर जो हमारी फिगर में जो शेप बन रही है, फर्स्ट जो शेप है वो ये हो गई है। सेकंड उसमें क्या हो जाएगी, ए ई डी सी एंड बी। ये देखें, 5 साइडों वाली जो हमारी प्लेन शेप्स हैं वो हम लोगों ने पहले लिख लेनी है। फिर उसके बाद जो हमारी फोर बन रही हैं, ए एम एफ एंड बी, ये एक हो गई। फिर एफ बी सी जी, ये अगली हो गई। ये अभी ये 2 प्लेन्स कवर हो चुके हैं। अभी देखें, एच ई डी एल, ये अगली हो गई। इसके साथ क्या हो गया, ये हमारी जो प्लेन्स थी वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको किस तरह से लिखेंगे, अब हमने इनको लिखना है। पहले हमारी जो 5 साइडेड शेप बन रही थी ए बी सी डी ई, और दूसरी थी एम एफ जी एल एच, ये हमारी 5 साइडेड शेप बन गई। अगली हमारी जो 4 साइडेड शेप थी, एक थी ए बी एफ एम, और दूसरी थी बी सी जी एफ, और अगली थी डी सी जी एल, ई डी एल एच एंड ए ई एच एम। ये हमारी 4 साइडेड शेप थी। लास्ट जो इसका जो डायग्राम है हम उसको सॉल्व करेंगे। इस पर हमें शेप जो नज़र आई, सबसे पहले जो हमें नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है, ए बी डी ई, ये हमारी फर्स्ट 4 साइडेड शेप हो गई। इसके बाद हमारी जितनी भी शेप्स बनेगी वो हमारी क्या होंगी, अभी अगली हमने शेप्स बनानी है। यहाँ पर देखें, एक दूसरी शेप, एक तो जो शेप बन रही है वो हमारी बन रही है जी एफ ए, जी ए बी, जी बी सी, ये 3 साइडेड शेप्स हमारी बन चुकी हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम अपनी शेप्स देखेंगे कि हमारी जो शेप्स हैं क्या वो कवर हो चुकी हैं। तो हमारी जो शेप्स हैं वो हमारी कवर हो चुकी हैं यहाँ पर। अब हमने इनको लिखना किस तरह से है, अभी हम इनको लिखेंगे। सबसे पहले एक शेप जो मेरी रह चुकी थी वो क्या थी, जी एफ बी, ए बी सी, जो हमारी जो सबसे बड़ी शेप थी वो हमारी ये शेप थी, हमने उसको लिखना है। सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी शेप हमने उसको लिखेंगे, वो हमारी बन रही है ए बी सी डी ई एफ।
जो नेक्स्ट है हमारी वो हमारी ए बी जी, बी सी जी, सी डी जी, डी ई जी, एफ ई जी एंड ए एफ जी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अलाइन, नेम द लाइन सेगमेंट इन क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 और जो 2 पार्ट है, इसमें जो लाइन सेगमेंट हमने उनके बारे में लिखना है। हमारी जो सबसे पहली जो लाइन सेगमेंट इसमें जो बन रही है वो क्या है, हम लाइन सेगमेंट ए डी, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट बन गई। फिर हमारी क्या हो गई डी बी, ये हमारी दूसरी लाइन सेगमेंट बन गई। डी बी ये हमारी अगली लाइन सेगमेंट बन गई। बी सी ये दूसरी लाइन बन गई। लाइन सेगमेंट से मुराद उस पर हमारी कितनी लाइनें बनी हुई है उस फिगर में, ये क्या है ए सी, ये हमारी अगली लाइन बन गई। इसके साथ हमारी ए एंड बी जो हमारी लास्ट रह चुकी थी, ये हमारी क्या बन गई अगली लाइन सेगमेंट। हमने इसको इस तरह से राइट करना है, ए बी ऊपर से लाइन सेगमेंट के ऊपर हमेशा हम लोगों ने छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी होती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये हमारी लाइन सेगमेंट है। ए बी, बी सी, ए डी, बी डी एंड सी डी, ये हमारे 1 हो गए। इसी तरह से आप लोगों से 2 शेप का भी मांगेगा, तो 2 शेप में भी आप लोग किस तरह से राइट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा बन रही है ए डी, सी एफ, बी ई, डी ई, ए बी, ये हमारी लाइंस हैं जो हमारी फिगर 2 में हम लोगों ने जो ड्रा की थी, वो हमारी जो हमें नज़र आई वो हमारी इतनी ही लाइन सेगमेंट बन रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, हमने जो है नाम देना है। ये देखें, जब भी हमारे पास कोई लाइन होगी जिसके दोनों तरफ पर एरो होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे लाइन ए बी, उसका नाम होगा लाइन ए बी। जो लाइन होती है उसके दोनों तरफ पर क्या होते हैं, एरो होते हैं। जो रे होती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरफ पर एरो होता है, और उसको हम लोग पढ़ते हैं उसके एंड पॉइंट्स। जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसको रे ए एंड बी, जहाँ से उसका एरो नहीं है वहाँ से हम लोग उसकी स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ना। देखें यहाँ पर एक दूसरी रे हम लोगों ने इसके एंड से स्टार्ट करना है, तो देखें रे बी एंड ए, जहाँ पर उसका एरो नहीं होता वहाँ से हम लोग उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास एक लाइन होगी जिसके 2 डॉट्स गिवन होंगे, उससे हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, कहते हैं कि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं। देखें ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन इस लाइन के ऊपर हम बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इसकी हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, कहते हैं ये गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रा हो सकती, जब एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं तो इसी तरह इस पर बहुत सारी क्या लाइनें भी ड्रा हो सकती हैं, तो हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट। नंबर 3 है हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू आर 2 गिवन पॉइंट, ये 2 गिवन पॉइंट्स अगर हमारे पास होंगे तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन ड्रा होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, 2 पॉइंट से क्या होगा, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से मुराद क्या होता है, पैरेलल लाइन। अभी हम लोग ने 2 पैरेलल लाइन की एग्जांपल देनी है, तो ये देखें हमारे पास क्या है ए बी एंड सी डी, ये हमारे पास 2 लाइनें हैं जो हम लोग जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। टेक 4 पॉइंट ए बी सी डी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, जॉइन देम इन पेयर, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू यू गेट इफ, कहते हैं कि एक पेपर पर आप लोगों ने 4 पॉइंट ले लेने हैं ए बी सी डी, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, उनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद हमने बताना है कि उस पर कितनी लाइन सेगमेंट हैं। इफ़ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, अगर वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर से मुराद के अगर वो दूर दूर हैं तो कितने होंगे। तो ये देखें मैंने शेप ड्रॉ की है, कोई से भी जैसे ए बी सी डी मैंने 4 पॉइंट, उन्होंने कहा था कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर से मुराद कि दूर दूर होने चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हैं जो दूर दूर हैं, तो कितनी लाइनें इस पर ड्रा हुई हैं, देखें ये 1 2 3 4 एंड 5 6, कितनी लाइनें मेरी ड्रा हुई हैं, 6 लाइनें ड्रा हुई हैं। जैसे ए बी, बी डी, सी डी, ए सी, ए डी एंड बी सी, ये 6 लाइनें हैं जो इस कोलिनियर फिगर से ड्रा हुई हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर यही पॉइंट ए बी सी डी अगर कोलिनियर हैं तो क्या होगा, तो कितनी लाइनें ड्रा होंगी। देखें कोलिनियर से मुराद के एक ही लाइन पर सारे पॉइंट दे देते हैं। जब हम एक लाइन पर सारे पॉइंट्स देंगे तो हमारे पास कितनी लाइनें हमें मिलेंगी, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी, तो हम लोगों ने लिख देना है उसके सामने 1। 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, अब कहते हैं कि अगर 3 पॉइंट जैसे ए बी सी अगर 3 कोलिनियर हैं और डी जो है वो दूर है उनसे, तो वो फिगर बनेगी तो उसमें कितनी लाइंस होंगी। तो
तो ये देखें, ये मेरा एक फिगर है जिसमें मेरे पास ए बी सी ये तीनों कोलिनियर हैं। जो फोर्थ पॉइंट था वो हम लोगों ने हटके लगाना था, तो मैंने यूं उसको बनाया, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बन चुकी है। यहाँ पर देखें मेरे पास कितनी लाइनें आई हैं, 1 2 3, एंड ये नीचे वाली जो कंप्लीट लाइन ये क्या बन गई है, 4। तो मेरे पास कितनी लाइन सेगमेंट ड्रा हुई है, 4 लाइन सेगमेंट ड्रा हुई है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द लाइन सेगमेंट रे एंड द लाइन इन द फिगर। अभी देखें, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि जो लाइन होती है उसका क्या होता है, दोनों तरफ पर एरो होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए डी हमारे पास क्या है, लाइन है। रे वो होता है जिसका एक तरफ पर एरो होता है। तो ये रे हमारे पास है, रे को हमेशा पीछे से पढ़ा जाता है, एंड पॉइंट से उसकी रीडिंग स्टार्ट होती है। तो देखें हम लोग लिखेंगे रे डी सी। अभी ये देखें, ये हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उस पर कोई एरो नहीं होता। तो ये हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास ये बी सी एंड ए सी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ कनकरेंट लाइन इन द फिगर, नेम द लाइन विच आर कनकरेंट। कनकरेंट से मुराद वो पॉइंट होता है जिससे बहुत सारी जो लाइंस होती हैं वो गुजर रही होती हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास कनकरेंट की उम्मीद आपको समझ आ चुकी। कनकरेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ से बहुत सारी क्या होती हैं, लाइंस पास हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि ओ पॉइंट पर, अभी देखें ओ पॉइंट पर कितनी लाइंस जा रही हैं। अभी ओ पॉइंट से सबसे पहली जो लाइन जा रही है वो क्या जा रही है, सी ए। कौन सी लाइन जा रही है, ओ पॉइंट से नंबर 1 हम लोग लिख लेते थे। ओ पॉइंट से सबसे पहली लाइन जो जा रही है वो क्या जा रही है, ए सी। ओ पॉइंट से दूसरी लाइन जो जा रही है वो क्या जा रही है, डी बी। तीसरी लाइन जो ओ पॉइंट से जा रही है वो क्या जा रही है, जी एच। और जो चौथी लाइन जा रही है वो हमारी जा रही है ई एंड एफ। ओ पॉइंट से हमारी यही 4 लाइन थी जो पास हो रही थी। अब कह रहे हैं कि ए पॉइंट से कौन सी लाइन जा रही है, तो ए पॉइंट। अब ये देखें, ये है ए पॉइंट। ए पॉइंट्स पर हमें नज़र आ रही है कि 1 2 एंड 3 लाइन्स पास हो रही हैं। जो पहली लाइन है उसका नाम है ए बी। नेक्स्ट लाइन जो है वो क्या है, ए डी। एंड द लास्ट लाइन जो है वो हमारी क्या है, ए सी। ये देखें, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी डू यू फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर। कंकरेंसी से मुराद वो पॉइंट होता है जिससे क्या होते हैं, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास। वो पॉइंट जिससे 2 से ज़्यादा लाइन पास होती है वो कंकरेंसी पॉइंट होता है हमारा। अभी यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया नंबर 1, यहाँ से लाइन पास हो रही है 2, ये हो गया 3, ये हमारा हो गया 4 5 एंड 6 एंड नंबर 7। तो कितनी हमारे पास है कंकरेंसी पॉइंट्स, यहाँ पर कितने आए हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर 7 पॉइंट्स। 7 कंकरेंसी पॉइंट्स हमारे पास इस फिगर में आए हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रा ए बी ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन सेगमेंट हमारा कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर का। देन ड्रा ए सी एंड ए डी। हम लोगों ने फिर ए सी और ए डी का एक रे ड्रा करना ऑन द वन साइड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के एक साइड से ए सी और दूसरी साइड से ए डी की हम लोगों ने एक रे ड्रा करना है। नाउ टेक एनी पॉइंट डी। उसी पर हम लोगों ने फिर डी पॉइंट का नाम दे देना है। ऑन ए बी पर जो हमारा बनेगा उसको हम लोगों ने डी पॉइंट दे देना है। ड्रा ए डी, फिर हम लोगों ने ए डी ड्रा करना होगा। देयर इज एनी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, हम लोगों ने फिर बताना होगा क्या हम लोगों ने जो फिगर ड्रा किया क्या उस पर कोई पॉइंट कंकरेंसी का है। विच लाइन और रे आर कंकरेंट, और हम लोगों ने ये भी बताना कि कौन सी लाइन और कौन सा रे हमारा कंकरेंट है। ये देखें, मैंने एक फिगर ड्रा किया है। सबसे पहले मैंने एक 3.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रा की है। लाइन ड्रा करने के बाद मैंने अर्क की मदद से इस फिगर को हाफ किया, हाफ के सर किया। कंपास यहाँ पर रखकर, कंपास के नीडल रखकर हम लोगों ने एक अर्क इस पॉइंट ए बी पॉइंट से लगाया, एक अर्क मैंने ए पॉइंट से लगाया, मैंने उसको नाम दे दिया है सी।
उस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया है और नाम दे दिया सी पॉइंट से हम लोगों से कहा गया था ना कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है सी डी, तो सी से मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारे पास डी ड्रॉ हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर हमारे पास इज देयर एनी पॉइंट कंकरेंसी, का यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, तो यस है सी पॉइंट पर। देखें यस पॉइंट सी पर क्या हो रही हैं, बहुत सारी जो रेज हैं, जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट से पास हो रही हैं, तो लिखेंगे यस पॉइंट सी। अभी कह रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, कंकरेंसी पॉइंट कौन कौन से हैं, तो देखें एक पॉइंट हमारा पास बन गया ए सी, दूसरा हमारे पास बन गया बी सी, और जो थर्ड हमारे पास है डी सी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूंगी आपको आज की एक्सरसाइज 12 समझ में आ चुकी होगी। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अल्लाह हाफिज़।